चलें जी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करना। तो इस इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन रेज हम लेंगे, उनमें से कोई सी दो रेज लेकर इमेज फॉर्म किया जा सकता है। तो रूल्स, वो बेसिकली रूल्स हैं जो तीन रेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखने के ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के इस सेंट्रल पॉइंट को, सेंटर ऑफ द लेंस को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई ये लाइन हमने बनानी है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इमेज फॉर्मेशन में ये चीजें जरूरी हैं जो मैं बता रहा हूँ। नंबर वन, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पर, मतलब आप जब ड्रॉ करेंगे तो प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ करेंगे। यानी मैं कुछ दूरी कह रहा हूं तो आप 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट लेना है, दैट इज एफ। यहां से इस तरफ भी उतनी ही दूरी पर, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, एफ। अगेन यहां से भी उतनी ही सेंटीमीटर दूरी पर, और यहां से भी, यानी एफ से फिर इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये 2F कहलाता है। इस 2F को सी भी कहते हैं, मतलब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। यानी एक पॉइंट ये है। जब ये बना लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि तीन लाइट रेज, उनमें से कोई सी दो लेके हम बना सकते हैं। देखिए जी, मैं पहले एक ऐसी लाइट रे जो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेलल मैंने बनाई है लाइट रे। तो आपने स्केल यूज करना है तो इसलिए एग्जैक्टली पैरेलल बन जाएगी। मैं ऐसे ही बना रहा हूं। तो जो पैरेलल आएगी हमेशा वो लेंस से गुजरने के बाद एफ से पास होगी। ये है नंबर वन, रूल नंबर वन ये है। दूसरा, अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं, तरीका आपका यही होगा बनाने का। रूल नंबर टू बता रहा हूं कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आकर लगे लेंस के, तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट लाइन पर निकल जाएगी। ये रूल नंबर टू है हमारा। और थर्ड, ये भी एफ और एफ उसी तरह आपने बनाने हैं कि कोई लाइट अगर एफ से पास होकर लेंस पर पहुंचे तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर गौर से देखें तो ये और ये, यानी नंबर वन एंड थ्री, एक दूसरे का उल्टा है। ये तीन रेज आपने यूज करनी है, और इन तीन में से मैं अमूमन 1 और 2 यूज करता हूं। तो आप भी 1 और 2 यूज कर ले। हमने वैसे भी कहा है कि कोई सी दो रेज यूज करके हम इमेज बना सकते हैं। तो मैं 1 और 2 यूज करता हूं, आप भी 1 और 2 यूज कर लें। तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। यानी बी सेक्शन में आपके आ जाएगा कि फॉर्म द इमेज। ये मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। फॉर्म द इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। If object is placed
एट, यहां पर ये सवाल है, एट बियॉन्ड 2f रखा हो, ऑन 2f रखा हो, बिटवीन f एंड 2f रखा हो, ऑन f रखा हो, नंबर 5 विद इन फोकल लेंथ। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चंस आज हम करते हैं। चाहे तो आप भी साथ साथ बनाते रहें और बाद में इसको फिर प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ बना लीजिएगा। तो देखिए जी, नंबर 1 हमारा है बियॉन्ड 2f। तो यहां पर ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमने लेंस ड्रॉ किया, लेंस के खास दूरी पर f एंड 2f, और ये भी f एंड 2f हमने ड्रॉ किया। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट रखना है जहां पर बताया गया है। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। नंबर 1 हमारा टॉपिक ये है कि बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब कि 2f से, लेंस से 2f से भी दूर रखा हुआ है, यहां बना लेते हैं। तो देखिए ये वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो टेल से एक लाइट रे निकल रही है जो कि जाहिर है कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो तो सीधी निकल जाएगी, वो तो एज इट इज। इसका मतलब है कि टेल तो यहीं कहीं बनेगी ऑप्टिकल सेंटर पर। अब हम यहां से वो 2 लाइट रेज लेते हैं, पहली और दूसरी मैं यूज करता हूं, तो आप भी यही यूज कर लें। तो नंबर 1 है कि अगर पैरेलल आएगी लाइट रे, तो इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस जी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ये रे नंबर 1 हो गई। और रे नंबर 2 में कह रहा हूं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन, इट विल फॉलो द सेम पाथ। ठीक है जी। तो ये जो कट कर रही हैं जहां पर लाइट रेस, पहली ये, दूसरी ये, दोबारा सुन ले। पहली लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो एफ से पास हुई, दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी तो सेम लाइन पर ही चलती रही। तो जहां ये कट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा। तो देखें इमेज इस तरह बना कि ये जो लाइट रेज हेड से आ रही थी तो हेड यहां पर बना, टेल जाहिर है कि इधर ही बनी क्योंकि यहां से आने वाली लाइट रे सीधी निकल जाएगी। ठीक है जी। तो अब देखें ऑब्जेक्ट हमें बड़ा नजर आ रहा है और इमेज का साइज हमें छोटा नजर आ रहा है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रही हैं वो हमने लिख भी देनी है कि इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड है, उल्टा है, जाहिर है कि ये इसका अपराइट है, ये इन्वर्टेड है। जो इन्वर्टेड होता है वो रियल भी होता है, वो रियल इमेज है। स्मॉल इन साइज है, ये 3 हो गई, 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चौथी क्या है कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड 2f। बिटवीन f एंड 2f। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें से अमूमन ये वाली और ये वाली अक्सर पूछी जा सकती है, वैसे उनमें से कोई भी पूछी जा सकती है क्योंकि हम तो सारी करेंगे। तो ये अमूमन आती है, मतलब ज्यादातर पेपर्स में ये देखी गई है। वैसे कोई भी आ जाए तो आपको बनानी आनी चाहिए। तो 1 नंबर
3 नंबर का ये सवाल है। तो 1 नंबर ये इसकी मार्किंग जो आप करेंगे ये है, दूसरा रे डायग्राम का, और तीसरा नंबर इसका है। तो ये आपने नंबर 1 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 2 के लिए मैं मिटा रहा हूं। बिल्कुल यही काम हमने दोहराना है। अब है ऑन टू एफ। अगर ऑन टू एफ रखा हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन टू एफ, आप प्रीसाइज बनाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा जैसा कि मैं बना रहा हूं, और बुक में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए, अगर ऑन टू एफ रखा होगा ऑब्जेक्ट कोई, तो बात वही है कि टेल तो यहीं कहीं बनेगी। तो इसको छोटा कर दूं ताकि लेंस लेंस से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ना हो कि लेंस छोटा हो। तो देखें जी, पहली लाइट पैरेलल आएगी और एफ से पास होगी। ठीक है जी। और दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है वहां पर ही बना है, कहां पर, 2f पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 2f पर है, इमेज भी 2f पर ही बना है, लेकिन इन्वर्टेड है, ये बात जहन में रखें। तो ये है हमारे पास इमेज। तो वही करेक्टरिस्टिक्स यहां लिखेंगे। इमेज फॉर्म्ड विल बी, नंबर 1 इन्वर्टेड है, जब इन्वर्टेड लिखेंगे तो रियल भी होगा। बना कहाँ है, ऑन टू एफ बना है। ठीक है। और नंबर 4 हमारे पास क्या है, जब 2f पर बना है तो 2f पर ही, मतलब ऑब्जेक्ट भी 2f पर है, ये भी 2f पर बना है, तो साइज सेम होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास नंबर 2। ये अक्सर पूछा जाता है, ये स्टूडेंट जरा प्रिसाइज बनाइएगा, क्योंकि ये अगर ये मेजरमेंट सही नहीं होगी तो ये इमेज इधर उधर हो जाएगा। तो बाकी जो इमेजेस हैं उनमें इधर उधर होने से कोई माइनर सा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें इधर उधर हुआ तो ये या तो अंदर आ जाएगा या फिर बाहर चला जाएगा, ये आपका इमेज खराब हो जाएगा। ठीक। नंबर 3 है हमारा बिटवीन एफ एंड 2f। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f पर रखा हो, बिटवीन एफ एंड 2f के दरमियान हो यानी, तो बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ, ये 2f, और इन बिटवीन एफ एंड 2f ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, और यहां भी हमने बना लिया, ये f है और ये 2f है। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आपने मेजरमेंट करके बनाना है। देखिए जी, नंबर 1 लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये तो हमने पढ़ लिया और उसको फॉलो किया। नंबर 1 रे ये होगी। नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर से जब हम गुजारेंगे इस लाइट रे को, तो ये जहां भी कट करेगी तो इट विल कट बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f पर जहां कट करेगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो देखें, इमेज इज इन्वर्टेड, अगेन इन्वर्टेड है, जब इन्वर्टेड होगा तो रियल भी होगा, ये भी हमने देख लिया। नंबर 3 बात हमें नजर आ रही है कि साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ये कितना बड़ा साइज है और ये छोटा साइज है, तो लार्जर, लार्ज साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बना कहाँ है,
ये इन बिटवीन एफ एंड टू एफ था तो वो बियॉन्ड टू एफ बना, बियॉन्ड टू एफ फॉर्म होगा। ये हमारे पास थर्ड वन हमारे पास हो गया जी। अब दो हमारे पास बाकी रह गए, जो लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो कर लें, तो फिर मैं इसको अरेज कर दूंगा। फोर है जी हमारे पास, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एफ, तो देखिए बिल्कुल उसी तरह बनेगा। तो पहले तो ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और ये हमारे पास लेंस है, और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है एफ, टू एफ, एफ तकरीबन सेम डिस्टेंस पे, और ये टू एफ। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास ऑन टू एफ वाला ये। अब जब ऑब्जेक्ट को ऑन टू एफ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा, ये देखें, ये है ऑब्जेक्ट। इसमें से भी वही लाइट रेज हम लेंगे। नंबर वन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो तकरीबन सीधी निकल जाएगी। तो देखें ये लाइट रेज जो इस सिचुएशन में हैं, तकरीबन आपको पैरेलल नजर आ रही हैं। दीज लाइट रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, और जब ये पैरेलल हैं तो जाहिर है कि एग्जैक्ट पैरेलल होती तो कहीं भी ना मिलती, और जब ये थोड़ी सी पैरेलल है तो बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो हमें तो तकरीबन पैरेलल ही नजर आ रही है, लिहाजा ये जहां जाके मिलेंगी वो बहुत दूर ही मिलेंगी, क्योंकि ये लाइट रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये वाली लाइट रेज तो यहां कर देंगी इंटरसेक्ट। तो पैरेलल है तो बहुत दूर, यानी इनफाइनाइट दूरी पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसमें हमारे पास नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। एक ये बात। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पर जाकर मिलेंगी तो बहुत दूर, अब जैसे पिछले केस में 2f से थोड़ा सा दूर मिली थी तो इमेज बड़ा हो गया था, और थोड़ा सा दूर मिलती तो और इमेज बड़ा हो जाता। तो जब ये इनफाइनाइट दूरी पर जाकर मिलेंगी तो इमेज इतना बड़ा हो चुका होगा कि हम देख नहीं पाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं कि यानी इमेज हो सकता है कि बने वहां पर। हमने तो कहा ना नो इमेज फॉर्म्ड, तो हो सकता है इमेज बने लेकिन वो इतना बड़ा हो कि वो हम देख ही ना पाए, हमारी आंखें उसको। तो लिहाजा हम यहाँ इसको ये कह देते हैं कि नो इमेज इज फॉर्म्ड, यानी हम देख नहीं सकते उसको। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हमारे पास लास्ट वन है, ये नोट कर लें तो फिर मैं लास्ट की तरफ जाता हूँ।
ये हमारे पास, ये मैं बता रहा हूं दोबारा, इसको सुन लें कि जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, यानी विद इन फोकल लेंथ, ये विद इन फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ के अंदर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वही लाइट रे पैरेलल आएगी तो एफ से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। तो अब ये आगे तो एक्सटेंड अगर करें तो ये तो फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये तो कट नहीं करेंगी इस तरफ, तो इनको बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाता है, तो जहां पर वो कट करती हैं वहां पर इमेज बनता है। तो इमेज जो बना है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने बता दी कि इमेज जो है वो उसी साइड पर है जहां पर ऑब्जेक्ट है, पहले ये इधर बनता था, तब ऑब्जेक्ट जिस तरफ है ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज वहां पर बना, और सीधा है मतलब यहां पर बनता था तो उल्टा बनता था, तो ये एरेक्ट इमेज, एरेक्ट इमेज का मतलब है सीधा, अपराइट। जब सीधा होगा तो रियल भी नहीं होगा, रियल का मतलब है कि इन्वर्टेड होगा, यानी अगर ये यूं है तो वो उल्टा जब बनेगा तब इन्वर्टेड बनेगा, तब वो रियल होगा। तो ये इन्वर्टेड नहीं है, एरेक्ट है, तो जाहिर है कि वर्चुअल है, और उसके बाद लार्ज इन साइज है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, यानी ये जो आंख है, ये मैंने आंख बनाई है, आंख समझे इसको आप। इस आंख को लेंस में से दिखता हुआ ये वाला ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिखेगा, ये ध्यान में रखना है। इसलिए ये वाला जो केस है, ये वाला केस यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो लेंस एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जो चीजें बड़ी करके पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो ये यही वजह होती है कि उन चीजों को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और विद इन फोकल लेंथ रखते हैं, तो वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट को रखा जाता है लेंस से, तो देन वो मैग्नीफाई होके हमें नजर आता है। तो ये था हमारा आज का